1 जुलाई 2024 से लागू हुए 3 नए क्रिमिनल कानूनों पर कई सवाल उठ रहे हैं, जिसमें पुलिस हिरासत की सीमा 90 दिन करने से लेकर अडल्ट्री और अप्राकृतिक संबंध भी शामिल है। आज भास्कर एक्सप्लेनर में बात तीनों नए क्रिमिनल कानूनों के उन ग्रे एरियाज की जिन पर सवाल उठ रहे हैं। 1860 में बने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस को लागू किया गया। इसमें पुलिस हिरासत की समय सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई। मतलब अब आरोपी को 90 दिन तक पुलिस रिमांड पर रखा जा सकता है, चाहे एक बार हो या टुकड़ों में। अगर 15 दिन के भीतर बेल मिलती है तो पुलिस फिर से रिमांड की मांग कर सकती है और जमानत खारिज हो सकती है। इससे पहले पुलिस रिमांड की अधिकतम अवधि 15 दिन थी, जिसके बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजना अनिवार्य था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नए प्रावधान जमानत के अधिकार पर अतिक्रमण की तरह है। नए कानून के तहत अब विवाह के बाद संबंध अपराध नहीं, लेकिन साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 यानी अडल्ट्री को असंवैधानिक बताया था, क्योंकि ये महिलाओं के सम्मान के अधिकार का उल्लंघन करता था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अडल्ट्री के कुछ प्रावधानों को नए तरीके से शामिल किया गया है। अब किसी शादीशुदा महिला को धमकाकर, फुसलाकर अवैध संबंध बनाने के इरादे से ले जाना अपराध माना गया है। इसका मतलब है कि अगर कोई शादीशुदा महिला अपनी मर्जी से भी किसी के साथ संबंध बनाती है तो भी पुरुष को ही दोषी ठहराया जाएगा। नए कानून में आईपीसी की धारा 377 को हटा दिया गया है, जिससे पुरुषों और ट्रांसजेंडर के साथ बलात्कार का कोई कानून नहीं रखा गया है। संसदीय उप समिति ने भी सुझाव दिया था कि अगर कोई पुरुष दूसरे पुरुष या अपनी पत्नी से सहमति के बिना अप्राकृतिक संबंध बनाता है तो उस पर धारा 377 लागू होनी चाहिए, लेकिन नए कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नए कानून के मुताबिक भारतीय न्याय संहिता की धारा 226 के मुताबिक किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को ऑफिशियल ड्यूटी से रोकने के लिए सुसाइड का प्रयास करना अब अपराध होगा। इसमें 1 साल की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी फैसले के खिलाफ भूख हड़ताल करता है तो उसे आत्महत्या का प्रयास माना जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी उसका विरोध करने का अधिकार भी छिन सकता है। नए कानून में पहली बार कम्युनिटी सर्विस का जिक्र सजा के तौर पर हुआ। कम्युनिटी सर्विस यानी वो काम जिसे कोर्ट किसी दोषी को सजा के तौर पर करने का आदेश दे सकता है, जिससे समाज को फायदा हो। मृत्युदंड, उम्र कैद, कठोर और साधारण कैद जैसी सजाओं के बीच कम्युनिटी सर्विस लगाई जा सकती है। हालांकि नए कानूनों में ये नहीं बताया गया है कि कम्युनिटी सर्विस क्या होगी। इसके अलावा अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(3) के तहत 3 से 7 साल की सजा वाले अपराधों में एफआईआर से पहले प्राथमिक जांच करने की बात कही गई है। इससे पुलिस एफआईआर दर्ज करने में देरी कर सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि अपराध का पता चलने पर तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन कुछ मामलों में एफआईआर से पहले प्राथमिक जांच की छूट दी थी। बीएनएसएस की धारा 355(1) के अनुसार आरोपी की गैर हाजिरी में मुकदमा चलाया जा सकता है और दोषी ठहराया जा सकता है, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। इसके अलावा आरोपी का नाम, पता और अपराध की डिटेल पुलिस स्टेशन में डिजिटल मोड में डिस्प्ले करने, कानूनों के हिंदी नाम होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। आज भास्कर एक्सप्लेनर में इतना ही। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर।